और एक और जहां रावण दहन किए जाते हैं, वहीं बंगाली समाज में सिंदूर खेलने की परंपरा निभाई जाती है। झुंझुनू जिले के बिसाऊ की मूक रामलीला अनूठी है। 180 सालों से पुराना मूक रामलीला का इतिहास भी है, जो आज भी कायम है। रामलीला का मंचन 15 दिनों तक यहाँ चलता है। सभी पात्र मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं। मूक रामलीला की शुरुआत रामायणा जोहर से हुई थी, फिर इसका मंचन गुगोजी के टीले पर होने लग गया। 1949 से गढ़ के पास ही बाजार में मुख्य सड़क पर लीला का मंचन शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है और काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं और इस रामलीला का हिस्सा बनते हैं। 4 पीढ़ियाँ कंटिन्यू पाठ करते हुए आ रही है। हमारे स्टार्टिंग मेरे परदादा जी यहाँ पे परशुराम का रोल करते थे। इसी पीढ़ी के बाद में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, और आज जो मैं चौथी पीढ़ी के अंदर उनके परिणाम स्वरूप मेरे भाई वगैरह सब इस रामलीला में हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार का और हमारे इस ग्राम के सभी लोगों का इस रामलीला में समर्पण है और उस समर्पण का ही यह परिणाम है कि ये रामलीला कंटिन्यू चली आ रही है। इस रामलीला के अंदर जो मुख्य बात ये है कि एक तो दिन में होती है और ये ग्राम की मुख्य सड़क के ऊपर इसका मंचन होता है। यह करीब शाम को 6 बजे, 5:30-6 बजे के करीब आरंभ होती है और इसके ऊपर हमारा मंचन का ये तरीका होता है कि हम इसमें एक तरफ लंका बनाते हैं, दूसरी तरफ अयोध्या रहती है, बीच में पंचवटी रहती है। करीब 200 फीट का यह पूरा दंगल है। इस दंगल के अंदर बालू मिट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर उसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो कलाकार आते हैं वो अपनी शक्ति का और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी के अंदर जैसे जैसे रामलीला आगे चलती जाती है और कलाकार अलग अलग तरीके के जैसे रोल करते आते हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर इस रामलीला के अंदर 4-5 दिन तो थोड़ी सी रूखापन रहता है, उसके बाद में इसमें रोचकता आनी आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे रामलीला आगे बढ़ती जाती है ये अपने चरम पर चढ़ती जाती है। करीब 10वें दिन के बाद में ये अपने पूरे स्वभाव पे होती है, क्योंकि वहाँ पे 10वें दिन से यहाँ पे पुतले जलने स्टार्ट हो जाते हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह होता है। जैसे पहला पुतला हमारा एक लंका के रूप में होता है, फिर उसके बाद में कुंभकर्ण है, नारायण तक है, दधिबल है, नारायण तक के बाद में यहाँ पे आई रावण का पुतला होता है, फिर लास्ट में रावण का पुतला हम जलाते हैं। उसके बाद में इस रामलीला की मुख्य खास बात और विश्व प्रसिद्ध बनाने के अंदर यही है कि सभी रामलीलाएं 10 दिन में 10 विजयदशमी के दिन समापन हो जाती है। लेकिन हमारी रामलीला की मुख्य खास बात ये है कि 14 दिन तक रामलीला का मंचन होता है। 14 दिन रावण दहन होता है। उसके बाद में पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मुख्य बाजार की मुख्य चौराहे पर भक्त मिलाप करते हैं और इस रामलीला का समापन करते हैं। और इस रामलीला में एक खास बात और है कि जो शाही घराने से जुड़ी हुई है कि पहले शाही घराना राम दरबार को गढ़ के अंदर ले जाता था और वहाँ पे राज्याभिषेक हुआ करता था। उसी परंपरा को हम आज भी उसी तरह निर्वाह करते हैं। गढ़ के अंदर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी स्वरूप जाते हैं और वहाँ पे उनका सत्कार होता है, राज्याभिषेक होता है, उनकी आरती पूजा होती है। उसके बाद में हम इस रामलीला को समापन कर देते हैं। जय श्री राम। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी लीला जो आवाज नहीं अपने अभिनय से लोगों में के दिलों में बसती है। मूक होते हुए भी वो बेमिसाल है, सबसे अलग है। चलिए इसी बेमिसाल परंपरा की एक झलक आज हम आपको दिखाते हैं। मूक रामलीला से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ, वो पहले तीर बनाने का काम, मुखौटे बनाने का काम ये सब करता था। उसके बाद में मेरी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई तो मैंने राम दल को छोड़ के रावण दल में सभी तरह का अभिनय किया है। लगातार कंटिन्यू 1980 से मैं रामलीला में रावण का, राक्षस का, कुंभकर्ण का ये सब पार्ट निभाता रहा हूँ। और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को भी मैं यही बोलता हूँ कि मूक रामलीला कंटिन्यू चलते रहे और बिसाऊ का नाम रोशन होता रहे। ये सबसे पुरानी मूक रामलीला है। और रावण के, कुंभकर्ण के पार्ट के अलावा मैं रामादल में कभी पार्ट नहीं किया हूँ। खूब आनंद आता था रावण दल का पार्ट जब भी मैं करता था। मेरे तरफ पब्लिक भी देखती थी। कुंभकर्ण का पार्ट जब मैं करता था तो तेल फूंकने में मेरे को बहुत मज़ा आता था, एकदम आनंदित होता था। कुंभकर्ण का तेल फूंकना, घड़ा फोड़ना, ये सब मैं बहुत आराम से कर निभाता था और मेरे को इसमें बहुत ही आनंद आता था। अभी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मैं तो यही बोलूँगा कि ये प्रोग्राम रामलीला का बढ़िया से बढ़िया चलता रहे, इसमें आप लोग सब इंटरेस्ट लेते रहे और ये यहाँ बिसाऊ का नाम ऊंचा रहे। तरफ बढ़ गया, बस उसको मिटा कर छोड़ा, छुड़क दिया, फूंक दिया, आग बना कर दिया। जहाँ
सभी रामलीला में अहंकार में चूर होकर रावण अपनी तेज और डरावनी आवाज में दहाड़ता है। रावण के साथ साथ लंका के राक्षसों की आवाज इतनी ही तेज होती है कि दूर दूर तक उनकी गूंज सुनाई देती है। बस उसको मिटा कर छोड़ा, छुड़क दिया, फूंक दिया, खान बना कर दिया। मगर बिसाऊ के मूक रामलीला का रावण ऐसा नहीं है। वह बोलता नहीं है बल्कि मूक बना रहता है। हाँ, ये जरूर है कि सब कार्य उसी प्रकार करता है जिस प्रकार सभी रामलीला रावण करते हैं, लेकिन ये रावण करता है खामोशी के साथ और मूक बनकर। जो प्रसिद्ध मूक रामलीला है, इसमें मैं बचपन से कार्य करता हूँ। इसके अंदर मैंने वानर सेना होती है उससे लेके और राम, लक्ष्मण, मेघनाथ, रावण सब रोल किए हैं। और तारा चेपना, जो हमारे कलाकारों के चेहरे पे जो तारा लगाते हैं वो बहुत ही सुंदर था। पहले दिल्ली से अलग तारे आते थे, अब यहाँ लोकल तारे काम में लेते हैं। हम लोगों ने बुज़ुर्गों से ये सीखा है। हम लोगों ने शुभकर्ण जी पोदार, विनोद जी पोदार, ये हम लोग को बचपन से ही पहले बुहारा बनाना सिखाते थे, उसके बाद में चेहरे पे जो कलाकृति है वो बनाना सिखाते थे। तो हम लोग उन्हीं से ये कला सीखे हैं और इसमें हर पार्ट किया है मैंने। इसको जितना प्रोत्साहन मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। पहले होटिंग होती थी, तो हमारे गांव में रामलीला होती थी, राणा सर और बाला सर तक होटिंग है उसकी सुनाई देती थी कि बिसाऊ में रामलीला अभी चालू है। और पुतला बनाना है, उसमें सहयोग करना है, तीर बनाना है, चेहरे बनाना है, और सब कार्य हम लोगों ने किया है। उस टाइम में बहुत उत्साह था। मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी आने वाली पीढ़ी को भी यही कहूँगा कि अपना ये ऐतिहासिक 200 साल से रामलीला चल रही है, उसके अंदर आप लोग सहयोग करें, उसके अंदर आएँ, कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। यही प्रार्थना करूँगा बिसाऊ नगर से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मधुर आवाज भी इस रामलीला में नहीं सुनाई देती, न ही अयोध्या के भजन सुनाई देते हैं। और ये सिलसिला लगातार पिछले 180 सालों से भी अधिक समय से मूक रामलीला के रूप में चला आ रहा है। इसमें हम 4-5 पीढ़ी से पूरा काम देख रहे हैं। दूसरी बात, मेरे दादाजी सीता का रोल किया, परशुराम का रोल किया, हनुमान जी का रोल किया। उसके बाद में मेरे पिताजी ने हनुमान जी का रोल किया और बाली सुग्रीव का रोल किया। इसके अलावा और भी इसमें जो भी है गतिविधियाँ, रामायण लेके वो पाठ करवाना, रामायण का रामलीला का मंचन करवाना मेरे पिताजी ने किया। उसके बाद में मेरे बड़े भाई राम का रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया। वैसे ही उनसे छोटे थे वो उन्होंने किया। मैंने और रामलीला के अंदर करीब करीब हर एक रोल किया है। जैसे ब्रह्मा जी का बनना, गणेश जी, उसके बाद में शत्रुघ्न बना, भरत बना, 3-4 साल लक्ष्मण बना, 5-6 साल राम बना। इसके अलावा मैंने हनुमान जी का भी रोल किया है, मैंने परशुराम का भी रोल किया है। और ऐसे अब मेरे बच्चे ने 2 साल पहले राम का रोल किया, भरत का रोल किया, शत्रुघ्न का रोल किया। और ये रामलीला का मंचन अब हम करवा रहे हैं। मूक रामलीला का इसमें वो कोई बोलने का स्टेज का तो है नहीं, इसमें तो नाच करके और युद्ध करके वैसे ही दिखाया जाता है और सारी चीज़ का मूक रह करके और आर्ट किया जाता है।
मैं तो यही कहूँगा कि नवयुवक ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला में आए, भाग लेवें और भाग लेके इंटरेस्ट लेके इसमें सारा कार्य करें। ये और एक ऐसी रामलीला है जो शारीरिक शरीर से और कसरत से भरपूर है। इसमें आओ और रामलीला के अंदर पूर्णतया अपना सहयोग दो और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की कोशिश करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में होने वाली मूक रामलीला की, जो अपने आप में अनूठी तो है ही, साथ ही इनके पात्र व उनके रामलीला का मंचन भी अपने आप में अनोखा है। रामलीला के अंदर जो स्वरूप बनते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, रावण, उन सभी को यहाँ से पेड़े दिए जाते हैं। उनके लिए पेड़े तैयार हो रहे हैं। गणेश जी, ब्रह्मा जी, सभी जो स्वरूप बनते हैं उनको पेड़े और दूध यहाँ से दिया जाता है। ये पहले मेरे दादाजी थे सांवरमल जी, उसके बाद मेरे पिताजी है नारायण प्रसाद जी, फिर मेरे अंकल जी है शिव कुमार जी। अब मैं यहाँ पे तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, लगातार पेड़े यहाँ पर दिए जाते हैं। पहले इस रामलीला के अंदर मैंने देखा है कि बचपन में यहाँ पर भीड़ इतनी होती थी कि जगह खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी। अब ये मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप चलने के साथ साथ लोगों की जो दिनचर्या है वो थोड़ी कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर भीड़ की मात्रा कम रहती है। और पहले के बाद ही कुछ जिस दिन पुतला जलता है उस दिन सिर्फ भीड़ होती है, बाकी दिन यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है और मैं नव युवकों को कहना चाहता हूँ कि इस रामलीला में रुचि बनाए रखें ताकि हमारी ये परंपरा आगे चलती रहे। सभी युवकों से मेरा निवेदन है कि इस रामलीला में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बनाकर जो भी प्रक्रिया यहाँ पर होती है उनको ध्यान में रखते हुए देखने के लिए जो दर्शक उनको एकत्रित करें और इस रामलीला को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ावा दे ताकि हमारी रामलीला आगे तक चलती रहे। मैं मूक रामलीला के अंदर बचपन से ही कार्य कर रहा हूँ। बचपन में वानर वगैरह बनता था, शिव भगवान बनता था, जामवंत बनता था। फिर 1988 में मैं लक्ष्मण बना, तो कंटिन्यू 3 साल तक मैं लक्ष्मण बना। फिर हनुमान का पार्ट किया मैंने रामादल के अंदर। फिर रावण का रोल किया है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, नारायण है, सभी प्रकार के मैंने अभिनय किए हैं। रामादल के अंदर अंगद भी बना हूँ, बाली भी बना हूँ, इंद्र का रोल भी मैंने किया है, इंद्रजीत का रोल भी मैंने किया है। मेरे जो परिवार वाले भी है, मेरे ताऊ जी है वो सीता बने थे, मेरे चाचा लक्ष्मण बने थे। और मैं अभी भी रावण का रोल करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ राम और महिला पात्र को छोड़ के करीब मैंने सभी रोल किए हैं। से यही निवेदन है जो आज के युवा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, बिसाऊ की मूक रामलीला है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इसको पूरा इसका प्रचार प्रसार हो। वैसे इस रामलीला के पात्रों की पोशाक भी अलग तरह की होती है। अन्य रामलीला की तरह शाही एवं चमकदार वाली पोशाक ना होकर साधारण पोशाक होती है। मूक रामलीला की शुरुआत कब से हुई है, इसकी अलग अलग कई धारणाएं हैं। हमारे पुराने इतिहास के मुताबिक यह माना जा रहा है, बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि ये 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति की अलग बगी ये प्रारंभ हुई थी। और वहाँ पर एक जमुना नाम की साध्वी जो रामायण जोड़ रखा है, वहाँ पर मतलब आई और उन्होंने और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस रामलीला का प्रारंभ किया।
उसके बाद में यहाँ के जो ठाकुर जगत सिंह थे, उन्होंने 1949 के अंदर 1939 में अपना संरक्षण प्रदान किया और उस संरक्षण के प्राप्त होते ही यह रामलीला गढ़ के पास में आयोजित होने लग गई। उस समय शेठ साहूकारों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लेना प्रारंभ कर दिया और उस समय को अगर रामलीला का स्वर्ण युग भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ का कहना है यह 200 साल पुरानी है तो कुछ 180 साल पहले शुरू होना बताते हैं। इस तरफ बढ़ गया, बस उसको मिटा कर छोड़ा, छुड़क दिया, फूंक दिया, आग बना। दुकान रामलीला चौक में है, घर के पास है। दादाजी करते थे काम, पहले वो भी करते, वो भी देखते थे, पिताजी करते थे, वो भी देखते थे, और मैं भी देख रहा हूँ 20 सालों से। बहुत अच्छी मुख रामलीला है, ये 200 साल पुरानी चल रही है। बहुत अच्छे इसमें अच्छे पार्ट होते हैं, बच्चों ने बड़ों भी सब भाग लेते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं जी, मैं इसके लॉन्ड्री का काम करता हूँ रामलीला का, जिसमें जो सहयोग होता है मेरी तरफ से वो भी करता हूँ और साथ में कपड़ा का काम भी करता हूँ। जो रामलीला का जो कपड़ा का काम है, धुलाई का काम है, ड्राइक्लिंग काम है, जितने भी कपड़े हैं वो मेरी तरफ से होते हैं, मैं करता हूँ, काम करता हूँ। उसमें जो सहयोग बनता है मेरी तरफ से उसमें मैं सहयोग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, बच्चे लोग हैं, सबको ये कहना चाहता हूँ, ये अपनी पुरानी परंपरा है, इसको जागृत करे और इसमें थोड़ा हो सके वर्तक बहुत साथ दे और इसमें सहयोग करे, इसमें पार्ट भी करे। सब समाज के लोगों से यही अपील है कि इस रामलीला में सहयोग करे, अपनी पुरानी रामलीला है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मेरी दुकान के ठीक सामने ही ये रामलीला चौक मैदान है, जिसमें कि ये मुख्य रामलीला होती है, जो कि विश्व में सिर्फ बिसाऊ में ही होती है। जो भी यहाँ आते हैं इसको देखते हैं और सबको ये बहुत अच्छी भी लगती है। हिस्सा तो नहीं लिए है, लेकिन वही है कि आज मेरे को यहाँ 2008 में मैंने ओपनिंग करी थी ये दुकान, तब से मैं देख रहा हूँ अभिनव होता है, मज़े से देखते हैं, दर्शक भी आते हैं, सब काम सब अच्छा होता है। जितना हमसे सहयोग होता है हम लोग सहयोग भी करते हैं। यहाँ की जो रामलीला है इसको देखने के लिए यहाँ के जो प्रवासी जो बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, तो वो लोग भी 15 दिनों के लिए अपना दिन टाइम निकाल के यहाँ देखने के लिए आते हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ यहाँ मज़े करते हैं, देखते हैं। और इनके साथ साथ में जो विदेशी सैलानी जो पर्यटन के लिए आते हैं, घूमते करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ काफ़ी बार देखा गया है, जो कि यहाँ आके इस रामलीला का आनंद लेते हैं। ये कहना है कि जो भी इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लें और ये जो विश्व की धरोहर जिसको बोला जाता है उसको आगे बढ़ाएं। इस रामलीला की एक खास बात और है, और वो है इस रामलीला में रावण दशहरे वाले दिन नहीं मरता, बल्कि चतुर्दशी को मरता है। और यहाँ की रामलीला में विजयदशमी की बजाय चतुर्दशी यानी दशहरे के 4 दिन बाद रावण दहन होता है। बिसाऊ में एक मुख्य रामलीला का आयोजन किया जाता है जो काफ़ी पुराने समय से चल रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग देखने को आते हैं, हम लोग भी यहाँ जाते हैं और पूरा परिवार देखने को जाते हैं, बच्चे डेली जाते हैं यहाँ पे। और ये रामलीला ऐसे समय पे डलती है जिससे कि हमें घर के काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम शाम को रोज़ ये रामलीला देखने के लिए जाते हैं। और ये अपने आप में एक अनूठी रामलीला है जो कि विश्व भर में कहीं भी इसका आयोजन नहीं होता है और बिसाऊ में ही इसका आयोजन होता है और सभी लोग यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे होते हैं। विदेशी सैलानी भी यहाँ इस मुख्य रामलीला को देखने के लिए आते ही रहते हैं। ये जो रामलीला है ये अपने आप में अनूठी है, इसलिए हमारे जो रिश्तेदार हैं या जो पहचान के लोग हैं वो लोग भी समय समय पर यहाँ इसको देखने आना चाहते हैं और इसके बारे में पूछते रहते हैं। और बहुत से लोग यहाँ बाहर से भी जो रिश्तेदार होते हैं लोगों के, वो यहाँ आकर के इस रामलीला का आनंद लेते हैं और इसे देखते हैं। मैं बचपन से देखता आता हूँ ये रामलीला, मुझे आनंद आता है इसमें देखने के लिए और खाना पीना भी बहुत करते हैं और हमारे साथ में और बच्चे भी आते हैं देखने के लिए और बैंड बजाने आते हैं। वो मुस्लिम लोग हैं, वो मुस्लिम लोग इसमें बहुत काम भी करते हैं। अपनी ये अनोखी रामलीला है, ये काफ़ी प्रसिद्ध रामलीला है
इसे देखने लिए काफ़ी लोग आते हैं, हम भी मज़े लेते हैं, हम सभी देखते हैं, खूब आनंद आता है और काफ़ी मज़ा आता है। हमारे बिसाऊ की शान है। तो अलग अलग परंपराएं हैं पूरे देश में, जहां भी रामलीलाएं होती हैं अलग अलग तरीके से, और ये झुंझुनू की रामलीला निश्चित तौर पर एक अलग अंदाज में होती है जिसे बचा कर रखने के लिए काफी लोग लगे हुए हैं।